बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, आलू मटर पत्ता गोभी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है और शॉर्ट तरीके से बताऊँगी कि कैसे हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ सके, ठीक है ना। तो बहुत ही मज़े की माशाल्लाह आज बनने वाली है और चटपट में बनाएंगे और चटकारेदार मैं कहती हूँ। इसको जैसे मर्ज़ी आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 कप घी लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया ये 3 गोल मिर्चें। तो उनको गर्म होने के साथ ही हम यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने बिल्कुल बारीक तरीके से चॉप कर लिया था उसको डाल देंगे। ये देख सकते हैं मेरा घी जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह गर्म हो चुका था। तो इस तरह हमने इसको बिल्कुल पिंक सा करना है, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक सा हो जाए इसका कलर। तो इसी के दौरान ही हमने ना, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाती है जब हम प्याज ऐड करते हैं घी में। तो और यहाँ हमारी बारी अब आएगी अदरक की। ठीक है, हमने अदरक का पेस्ट जो है ना वो इसमें इंच का पीस था तो उसको मैंने शेक कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अदरक बिल्कुल फ्रेश लिया करें, अगर धागे के बगैर लें तो ज़्यादा बेहतर है। धागे वाला भी बेस्ट है मगर वो ना जब धागे आते हैं ना खाने में तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे बड़े खाना छोड़ देते हैं। तो मैं धागे से बगैर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। इसी तरह हमने इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करना है प्याज के साथ ही अदरक को भी। और फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं लाइट पिंक सा हमारा कलर हो चुका है। और यहाँ मैंने 4 अदर टमाटर थे वो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा लिए थे, ये काट के ऐड कर देने हैं। और इसी के साथ मैंने 7 से 6 अदर जो है ना सब्ज़ मिर्चें वो काट ली थी और वो ऐड कर दूँगी इसमें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम जो दूसरे खुश्क मसाले हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आज आलू मटर पत्ता गोभी को चटकारेदार बनाना है तो हम चटपट ही माशाल्लाह बनाएंगे। यहाँ 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक और हाफ़ टी स्पून ली है मैंने हल्दी, साबुत वो कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर लिया है और कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली है, वो भी हाफ़ टी स्पून है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कश्मीरी रेड मिर्च ली है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से आपने 2 से 3 मिनट इसको ना मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने उतनी देर तक भुनाई करनी है जितनी देर तक हमारे जो टमाटर है ना इनका पानी रिमूव नहीं हो जाता, खुश्क हो जाएगा अच्छे से। तो भुनाई मेरी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। और यहाँ मैंने 3 से 4 आलू थे दरमियाने साइज़ के, उनको बड़ा बड़ा मैंने काट लिया है। तो ये देख सकते हैं वो डाल देंगे, क्योंकि आलू हम पहले सब्ज़ी से पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं कि क्योंकि ये मैंने बड़े भी काट लिए हैं और ये अंदर तक से पक भी जाएंगे। और आधे जो हमारी सब्ज़ी बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बनती है अगर हम इनको पहले ही फ्राई कर लें, क्योंकि इनकी पहले ही बुनाई कर लें। तो सब्ज़ी हम जो आलू मटर तो पत्ता गोभी है ना माशाल्लाह ये सब्ज़ी का डबल ज़ायका हो जाएगा जब हम आलू पहले ही इनको भून लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी ना तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से मैंने भुना है। माशाल्लाह खूबसूरत मेरी सब्ज़ी आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको काट के पहले ही रख लिया था। अब हमारी खूबसूरत बहुत ही प्यारी मुझे लग रही है, ऐसे ही मैं कह रही हूँ कच्चा ही खा जाऊँ इसे। वाइट और ग्रीन, पाकिस्तान होता ही हमारा वाइट ग्रीन सब्ज़ी माशाल्लाह इतनी प्यारी। तो ये इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पहले से ही काट के रख ली थी कि ज़ाहिर सी बात है फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपसे आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मेरा भी काटने का किसको नहीं पता।
हर एक को पता होता है कि ऐसे सब्ज़ी काटी जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें क्योंकि बंद गोभी में अक्सर ये जो पत्ता गोभी है इसमें कीड़ा वगैरह होता है, तो आपने नमक डाल के ना हल्का सा नीम गर्म पानी करके पहले ये के काटने से पहले आपने पूरा फूल ही उसमें भिगो के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आप साफ़ करके उसकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि उसके जरासीम वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं, और अगर कीड़ा मकोड़ा हो तो वो भी सामने जब बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो आपने ऐसा ज़रूर कर लेना है। इस तरह आप जब काटेंगे ना सब्ज़ी तो माशाल्लाह और भी बेस्ट हो जाएगी क्योंकि साफ़ सुथरी बन जाएगी माशाल्लाह। तो मैंने इस तरह काटने से पहले ना इसको नमक डाल के तो धो लेती हूँ अच्छे से। तो इसको हमने 20 से 30 मिनट के लिए रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स करके। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे 20 से 30 मिनट हो गए बातें करते हुए, पता भी नहीं चला। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। बिल्कुल मैंने 20 से 30 मिनट बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रख दिया था क्योंकि मटर और ये पत्ता गोभी अपने ही पानी में माशाल्लाह पक जाती है। तो इनके पानी में आलू भी हमारे पक चुके थे माशाल्लाह। आलू देख सकते हैं, और हमारी सब्ज़ी का कलर और शक्ल देखें गौर से, क्या ही खूबसूरत आ रही है नज़र। तो कसम से खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आप बनाएंगे तो आप भी इस खुशबू से माशाल्लाह कहेंगे कि भूख जो है ना हमारी डबल हो चुकी है। ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी हमारी रेसिपी बन चुकी है। ये देख सकते हैं, जितनी ही तारीफ़ करें उतनी ही कम है क्योंकि मैं ऐसी रेसिपी बनाने के बाद मेरी खुद की जो भूख होती है ना वो डबल हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और अपने जैसे ही कमेंट किया करें जैसे आप प्यारे प्यारे हैं। तो वीडियो पूरी देखा करें, चाहे खाना खा रहे हो चाहे चाय का कप पी रहे हो। तो कप पीते पीते चाय पीते पीते आपने मेरी वीडियो वॉच पूरी किया करें क्योंकि आपको सारी रेसिपी की समझ आ सके, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं जो मेरी सिस्टर और भाई, वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।